हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम आयुर्वेद डीएनपी पार्ट 2 के अंतर्गत शल्य शालक्य विज्ञान की बुक का अध्ययन कर रहे थे। शल्य शालक्य विज्ञान में हमने सबसे पहले शल्य तंत्र के बारे में अध्ययन किया। शल्य तंत्र में हमने शल्य शब्द की व्युत्पत्ति, शल्य क्या होता है, उसके बाद में हमने शल्य से उत्पन्न होने वाले वर्ण, शोफ, विदर्दी, साथ में ही वर्ण जिसको अल्सर बोलते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। उनके बाद में इन सब की चिकित्सा यानी वर्ण चिकित्सा के बारे में अध्ययन किया लास्ट लेक्चर में। अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, जिसका चैप्टर का नाम है शल्य निर्हरण, यानी शल्य निर्हरण, जिसका शल्य निर्हरण का शाब्दिक अर्थ है कि शल्य को निकालना, यानी शल्य का निर्हरण, शल्य को निकालना, यह है शाब्दिक अर्थ। इसके साथ ही हमने शल्य क्या होता है इसके बारे में लास्ट लेक्चर में जाना, अभी भी जानेंगे। ये हम शल्य शालक्य विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। जो भी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर डीएनपी स्टूडेंट्स है या आयुर्वेद नर्सिंग के स्टूडेंट्स है, वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो यूज़र नेम रहेगा @झुंझुनू स्टूडियो, या आप डायरेक्ट अपनी क्लासेज भी लिख के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे शल्य। जो लास्ट लेक्चर में भी जाना था, शल्य का मतलब होता है सर्व शरीर बाध कर्म, यानी शरीर में बाधा उत्पन्न करने वाले को ही शल्य बोला है, या शरीर व मन में बाधा उत्पन्न जो करता है उसको शल्य बोला है। तदी हो उपदिशेत इत्येत शल्य शास्त्र। तो शल्य शास्त्र में इसके बारे में ही उपदेश दिया गया है। सल सवल आसुगमने धातु है, तस्य शल्य मिति रूपम। तो सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि सल सवल ये शल्य की ही धातु है। नेक्स्ट दिया हुआ पी शल्यम शल्य त्यासु गच्छति वेगनांतः शरीर मनु परिविशति शल्यम, यानी जो वस्तु शीघ्र एवं तीव्र गति से शरीर की विभिन्न धातुओं, यानी शरीर की जो विभिन्न धातु होती हैं, त्वचा, मांस, अस्थि, मेद, इन धातुओं में प्रविष्ट होती है, उसे शल्य कहते हैं। तो शल्य की परिभाषा आप लिख सकते हो कि जो वस्तु शीघ्र एवं तीव्र गति से शरीर की विभिन्न धातुओं में प्रविष्ट होती है या प्रवेश करती है, साथ में इस शरीर व मन को बाधा पहुंचाती है, उसी को ही शल्य कहते हैं। इसकी मूल धातु है सल व सवल। तो ये है शल्य, और इसी को ही निकालने की जो विधियां हैं, जो उपचार है, वो ही इसी चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है शल्य निर्हरण। नेक्स्ट हम जानेंगे शल्य के भेद। तद द्विविधम शरीरम आगंतु च। तो शरीर में शल्य है वो दो विधियों से आता है। एक होता है शारीरिक शल्य, जिसको निज शल्य भी बोलते हैं या दोषज शल्य भी बोलते हैं। इस प्रकार के शल्य की उत्पत्ति दोष, धातु व मल में विकृति से उत्पन्न होती है, यानी ये सर्व शरीर में रहता है, सर्वदेहिक होता है। जो शरीर में दोष रहते हैं, अपने शारीरिक मानसिक दोष, जो सप्त धातु हैं, त्रिमल हैं, वात पित्त जो कफ दोष है, उनकी वजह से शरीर में विकृति आती है, उसकी वजह से होते हैं, उनको बोलते हैं शारीरिक शल्य। जैसे दांत, रोम, नख, शमश्रु, बाल, रस, रक्त एवं मांस आदि दोष प्रकोप के कारण धातुओं में पुए भी शल्य के रूप में रहती है।
नेक्स्ट है आगंतुज या आगंतुक सल्ले। तो इस प्रकार के सल्ले बाह्य पदार्थों से आते हैं, जैसे काष्ठ, पाषाण, लौह तरण आदि से निर्मित होती हैं। तीव्र गति से धातुओं में प्रविष्ट कर सल्ले का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये युद्ध में कोई बाण लग गया, शस्त्र से प्रहार हो गया, तो ये है आगंतुक सल्ले के अंतर आते हैं। तो आगंतुक सल्ले को परनष्ट सल्ले भी बोला है। अब हम जानेंगे सल्ले के बारे में, जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में एक बार अध्ययन करेंगे। प्राय है सल्ले शब्द का प्रयोग स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह आदि धातु, जो जितनी भी धातुओं से बने हुए हैं, बांस, वृक्ष, तृण, श्रृंग, सिंह यानी अस्थि आदि से निर्मित पदार्थों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से हिंसा के लिए प्रयुक्त होने से लोह का ग्रहण किया जाता है। लोहे से निर्मित पदार्थ में भी सर ही सल्ले कहलाने का अधिकारी है। यानी प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे, आयुर्वेद बहुत ही पुराना एक पेथी है, तो इसमें प्राचीन काल से ही इसका उपयोग किया जा रहा है। तो जब प्राचीन काल में युद्ध होते थे तो सल्ले की जो व्युत्पत्ति हुई है वो सल धातु यानी इसी को ही सर को ही सल्ले कहा जाने लगा। ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है। जो सर होती है, सर आगे बताएंगे, सर बोलते हैं बाण को, जो बाण से प्रहार किया जाता है, क्योंकि इनका निवारण कठिनता से होता है। इनका अग्रभाग सूक्ष्म होता है, बाण का जो अग्रभाग होता है वो सूक्ष्म होता है। ये सर दो प्रकार के होते हैं। तो पुरातन काल में युद्ध में सर एकमात्र युद्ध शस्त्र होते थे, तथा आचार्य सुश्रुत ने परनष्ट सल्ले प्रकरण में सर का ही विशेष वर्णन किया है। तो परनष्ट सल्ले में आचार्य सुश्रुत ने सर का ही विशेष रूप से वर्णन किया है। तो सर के लिए आचार्य सुश्रुत ने बताया है, सर एवा धी करता है, यानी सर को ही सल्ले कहलाने का अधिकार है, ये बोला है। परनष्ट सल्ले यानी आपको बताया आगंतुक जो सल्ले हैं, यानी फॉरेन बॉडी जो शरीर के अंदर एंट्री कर जाती हैं, उन्हीं को बोला है। अब है कि सर या बाण दो प्रकार के होते हैं। तो सर या बाण दो प्रकार के होते हैं। एक होती है करनी, जिनके पीछे कुछ लगा हो, यानी करनी है जिनके पीछे कुछ लगा होता है और ये कांटों वाला रहता है। इसको बंडिश के समान बताया है, कांटों वाला बंडिश के समान। दूसरा है सलक्षण। सलक्षण को हम अकर्णी भी बोल सकते हैं, यानी जो बिल्कुल सीधा होता है, सीधा होता है, सलक्षण होता है, उसी को ही अकर्णी बोला। तो ये दो प्रकार के बाण होते हैं। ये बाण विभिन्न प्रकार के वृक्ष के पत्तर, पुष्प व फल की आकृति वाले होते हैं। विभिन्न व्याल यानी हिंसक पशु, मर्ग व पक्षियों की मुख्य आकृति के समान भी हो सकते हैं। आचार्य सुश्रुत के समय में युद्धों में प्राय है सर का ही अधिक प्रयोग होता था। शल्य क्रम हेतु आने वाले रोगियों में सर से घायल व्यक्ति की संख्या ज़्यादा होती थी, इस कारण सर का प्रयोग शल्य के संदर्भ में किया जाने लगा। तो ये मैंने जो आपको पहले बताया कि शल्य का प्रयोग है वो सर बाण के संदर्भ में उस टाइम में प्रयोग से किया जाने लगा। नेक्स्ट है शल्य की गति। तो शल्य की जो गति है, कैसे प्रवेश कर, आचार्य सुश्रुत के अनुसार शल्य की गति है वो 5 प्रकार की बताई है। एक है ऊर्ध्व गति, नेक्स्ट अधोगति, थर्ड नंबर पे है अर्वाचीन गति, फोर्थ है तिर्यक गति एंड फिफ्थ वन है ऋजु गति। यानी ऊर्ध्व गति यानी ऊपर की ओर
प्रविष्ट होना, प्रवेश करना। अधोगति है, ये नीचे की ओर गति यानी नीचे की ओर प्रविष्ट होना। अर्वाचीन यानी सामने की ओर, सामने की ओर एंट्री करना। तिर्यक गति है, यानी ये तिरछा होके प्रवेश करती है जो शल्य है। और नेक्स्ट है ऋजु गति। तो ये ऋजु मतलब होता है तिरछा व सामने दोनों ओर से। यानी सामने व पीछे दोनों ओर से ये प्रवेश होती है, सामने व पीछे। तो इसको बोलते हैं ऋजु गति। तो ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार 5 प्रकार की गतियां हैं जो बताई हुई हैं, जो शल्य की कैसे मतलब शल्य शरीर के अंदर गति करता है, प्रवेश होता है। आचार्य वाग्भट के अनुसार अष्टांग संग्रहकार में ऊर्ध्व गति, अधोगति एंड तिर्यक गति 3 प्रकार की गति बताई हैं और इनके दो दो भेद बताए हैं। एक है ऋजु गति एंड सेकंड वन है वक्र गति। तो ये 3 के दो दो भेद यानी 6 भेद बताए हैं आचार्य वाग्भट के अनुसार। ऊर्ध्व गति में ऋजु गति एंड सेकंड वक्र गति। इसी प्रकार से अधोगति में भी ऋजु एंड वक्र एंड तिर्यक गति में भी ऋजु एंड वक्र। इन तीनों को पुनः ऋजु व वक्र में भेद किए गए हैं। तो आचार्य वाग्भट के अनुसार अष्टांग संग्रह में 3 प्रकार की गतियां बताई हैं। अष्टांग हृदय में सुश्रुत के अर्वाचीन गति के स्थान पे वक्र गति को बताया है। तो अष्टांग हृदय में भी अपनी 5 प्रकार की गति बताई है, लेकिन इसमें जो अर्वाचीन गति है इसके स्थान पे बताई है वक्र गति, ये बताई है अष्टांग हृदय में। तो इस प्रकार आप एग्जाम में यदि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि शल्य की गतियों के बारे में बताइए, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 5, आचार्य वाग्भट के अनुसार 6 या 3 में बाद में 2-2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। अष्टांग हृदय में अर्वाचीन गति के स्थान पे वक्र गति का उल्लेख किया गया है। अब है शल्य की प्रवेश क्षमता। कोई भी शल्य मतलब कांटा या बाण या शरीर में कितनी गहराई तक प्रवेश कर सकेगा, ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। एक तो जो टिश्यूज होते हैं अपने शरीर का, उनका वो किस टाइप के हैं, ऊतकों का उनका प्रतिरोध रहता है। उसके बाद शल्य की गति है, यदि सीधा जा रहा है या तिर्यक जा रहा है तो कितनी गहराई तक जाएगा, प्रवेश की क्षमता क्या रहेगी, उस पर डिपेंड करता है। शल्य की दिशा क्या है, ऊतकों का घनत्व है यानी टिश्यूज कितने, उसकी बॉडी किस टाइप की है, उसका डेंसिटी कैसे है, इन पे डिपेंड करता है। इस प्रकार शरीर की धातुओं में 6 प्रकार के सधोवर्ण उत्पन्न होते हैं। हमने आपको सधोवर्ण बताए भी थे जिनको वाउंड्स बोलते हैं। सधोवर्ण को आगंतुज वर्ण भी बोलते हैं। तो ये शरीर में 6 प्रकार के उत्पन्न होते हैं जब शल्य है वो शरीर में प्रवेश करता है। इसमें छिन्न, भिन्न, पिचित, विद, छत एंड घृष्ट, और इन्हीं वर्णों में शल्य उपस्थित रहते हैं। ये वर्णों के प्रकार हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है लक्षण, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शल्य के क्या लक्षण रहते हैं। जिस वर्ण के अंदर शल्य है ऐसा वर्ण श्याम वर्ण का पीडिका से युक्त। एक तो ये शरीर में शल्य के प्रविष्ट होने पर उत्पन्न लक्षणों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक है सामान्य लक्षण, एक है विशेष लक्षण। तो जो सामान्य लक्षण रहता है श्याव वर्ण, यानी एक तो श्याम वर्ण का रहता है, एक पीडिका युक्त, साथ में इसमें शोफ रहती है, वेदना यानी सूजन रहती है, वेदनावंत रहता है, तथा पीड़ा वाला बार बार रक्त स्राव वाला रहता है, शोणित स्राव वीणम।
साथ ही बुध बुध वदुन उन्नतः तम मृदु मांसम च वर्णम जानियात, यानी बुलबुले उठते हुए तथा मुलायम मांस रहता है। यानी ये है वर्ण के लक्षण। जिस वर्ण के अंदर शल्य होता है उस वर्ण के लक्षण दिए हुए हैं ये, कि जब बाण शरीर के अंदर लगता है तो वो मांस मुलायम हो जाता है, उसमें बुलबुले उठते हैं, उसमें सूजन आती है, पीड़ा होती है, उसका वर्ण श्याम वर्ण का हो जाता है। ये सामान्य लक्षण हैं वो बताए हुए हैं। वर्ण का श्याव वर्ण का होना, वर्ण का समीप पीड़िकाएं होना, वेदना होना, वर्ण से बुलबुले के रूप में वायु का निकलना, मांस का मृदु होना, वर्ण से बार बार रक्तस्राव का होना, तो ये सामान्य लक्षण में आप लिख सकते हैं वर्ण, जब वर्ण में शल्य होने के सामान्य लक्षण। इसके साथ ही विशेष लक्षण भी दिए हुए हैं। तो विशेष लक्षण है जो अलग अलग जो धातुएं हैं उनके आधार पे दिया हुआ है, यानी जो अधिष्ठान है शल्य के, जो अपने 12 अधिष्ठान बताए थे उनके आधार पे विशेष लक्षण जिनमें दिया हुआ है कि तवगते विवर्ण है सोफो भौत्यामत है कटिंच, यानी त्वचागत शल्य होता है, वो त्वचा में शल्य होने पे त्वचा का वर्ण विवर्ण हो जाता है। सोफ है वो मतलब सूजन है, विस्तृत रहती है, इन्फ्लामेशन एंड कठिन होता है। मांसगत शल्य है, इसमें मांसगते सोफा अभिति वृद्धि है, शल्य मार्ग नुपसरो है, पीडना सहिष्णुता चोष पाकोच है, यानी इसमें शोफ की अधिक वृद्धि, वर्ण का रोहन नहीं होना, पिंडन पर असहिष्णुता मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होना, चोष एवं पाक मतलब पका हुआ रहता है। पेशीगत शल्य है, पेशियों में ये मांसगत जो शल्य है उसके समान ही होता है, लेकिन इसमें चोष एवं शोफ नहीं होता, मतलब सूजन नहीं होगी। पेश्यंतर अंतरस्ते अपेत देव चोष सोफ वर्जंती, मतलब चोष एंड सोफ इसमें वर्जम रहता है। स्नायुगत शल्य है, स्नायुगते स्नायु जालो उत्क्षेपणम सारंभम सचोग्राक च, तो इसमें स्नायुगत शल्य के अंतर्गत स्नायुओं का संकोच, तीव्र शोथ एंड तीव्र वेदना रहती है, यानी शिराशूल रहता है, शिरा शोफ रहती है, शिरा धमान रहता है, यानी संकोच और प्रसरण होता रहता है स्नायुगत में। नेक्स्ट दिया हुआ है स्नायुगत जो शल्य है वो आपको बता दिया, ये है शिरागत शल्य। तो यहाँ पे ये लिखने में मिस्टेक हुआ है, इसको आप शिरागत शल्य है। शिरागत शल्य में शिरा धमन्याम यानी शिराओं का फूल जाना, शिराओं में वेदना होना, शिराओं में शोफ यानी सूजन आना। स्नायुगत में भी सेम वही है, स्नायुगते स्नायु जालो उत्क्षेपणम समरंभम सचोग्राउच्च, यानी इसमें स्नायु जाल का ऊपर उठ जाना, यानी शिरा का जो स्नायु रहती है इसमें स्नायुओं का संकोच ऊपर उठ जाना, साथ में ही शिराओं में जो वेदना रहती है इसी पे इसमें तीव्र वेदना तीव्र शोथ है वो रहता है। अभी है स्रोतोगत शल्य, यानी जो भी अपने स्रोत दिए हुए हैं, ये हमने जो अपने शरीर के जो स्रोत हैं महास्रोत, इनके बारे में हमने अध्ययन डीएनपी पार्ट 1 में किया था एनाटोमी की बुक में। तो इसमें स्रोत गते स्रोतसाम सव कर्म गुण हानि है, यानी स्रोत में शल्य प्रविष्ट होने पे स्रोत अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी कार्यों का इसमें नाश हो जाता है। नेक्स्ट है धमनीगत शल्य। धमनीगत जो शल्य रहते हैं इनमें धमनिस्ते सफेनम रक्त मीरियंच नीलम स शब्दों निर्गच
तयंग मर्द है पिपासा। हरिलाच यानी इसमें क्या होता है कि फेन युक्त रक्त बाहर निकलता है, वायु द्वारा जो फेन युक्त रक्त रहता है का शब्द के साथ इनका स्राव होता है धमनियों में। इनमें अंग मर्द होता है, पिपासा रहती है, हल्लास यानी जी मसलाना, जी मसलाता है। तो ये हैं धमनीगत शल्य के लक्षण। अस्थि विवरगत शल्य यानी जो अस्थिगत शल्य हैं, इसमें अस्थि विवर में शल्य होने पे अस्थि में पूर्णता, इसमें तोद तीव्र हर्ष उत्पन्न होता है, साथ में ही शोथ व विविध वेदना होती है। तो ये अस्थिगत शल्य के अस्थि विवर्गत शल्य है, उसके लक्षण हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है संधिगत शल्य। तो संधिगत जो शल्य रहता है, इसमें अस्थिगत शल्य के समान ही रहता है, इसमें वेदनाएं व शोफ उत्पन्न होता है, यानी अस्थिगते विविध प्रादुर्भाव है शोपश्च, यानी शोफ होता है और वेदना होती है। जो कोष्ठगत शल्य है, अपने कोष्ठ हैं जिनमें आटोप आदमान वर्ण में मल मूत्र व आहार का दिखाई देना, तो ये कोष्ठगत शल्य है, उसके लक्षण यानी कोष्ठगत आटोपानाहो मूत्र परिस आहार दर्शनम च वर्ण मुखात। और लास्ट वन अपना है मरमगत शल्य, यानी मरमगते मरम विद व चेष्टे, यानी मरमगत शल्य के लक्षण मरम विद के समान होते हैं, यानी इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, प्रलाप, साथ में ही सम्मोह है, मूर्छा, ये इसके लक्षण रहते हैं, यानी मरम विद के समान लक्षण, यानी मानसिक लक्षण पाए जाते हैं इसमें। अब आगे दिया हुआ है, सुश्रुत ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि शल्य का स्वरूप छोटा हो तो शल्य के लक्षण अस्पष्ट होते हैं, और पर्णस्थ शल्य जितने अधिक महत्वपूर्ण अंग को उत्प्रेरित करता है, शरीर के लक्षण उतने ही अधिक तीव्र होते हैं, यानी जितना ज़्यादा दर्द होता है या शरीर में पीड़ा उत्पन्न करता है शल्य, उतने ही लक्षण उसके स्पष्ट होंगे। तो ये दो चीज़ें आचार्य सुश्रुत ने जो शल्य के लक्षण यानी विशेष लक्षण के बारे में बताई हैं। तो इस लेक्चर में हमने अभी शल्य के सामान्य लक्षण जाना, शल्य के विशेष लक्षण भी हमने अध्ययन किए। अब है पर्णस्थ शल्य को जानने के उपाय। हम पर्णस्थ शल्य हैं उसको कैसे जानेंगे, यानी शल्य की शरीर में स्थिति का पता कैसे लगाएं कि शल्य कहाँ पे है। ये तो लक्षण पता कर लिए सॉरी। अब हम पता करेंगे निदान यानी पर्णस्थ शल्य को जानने के उपाय, शरीर में पता लगाने की विधि। यदि त्वचा में कहीं पे शल्य स्थित है तो उसका ज्ञान करना निश्चित हो, तो त्वचा के लिए अलग से दिए हुए हैं। सबसे पहले हम 3 प्रकार से जानेंगे इसको। इतिवर्त स्थानिक परीक्षण यानी लोकल, एक स्थान पे परीक्षण करके एक विशिष्ट उपाय के द्वारा। एक इतिवर्त यानी हम पेशेंट से पूछ के, यानी रोगी से ये पूछना चाहिए कि किस प्रकार के शस्त्र से आघात हुआ है। इसके साथ ही शरीर के जिस भाग में चूई सूखने के समान पीड़ा हो, भारीपन हो, रोगी के उस भाग को छूने से बार बार बसता हो, शोध हो, वेदना हो, तो इस प्रकार से हम उसका पता लगा सकते हैं। तो इतिवर्त के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो हम दूसरा है स्थानिक परीक्षा, यानी जिस स्थान पे शल्य होगा वहाँ पे शोफ के लक्षण दिखाई देंगे, यानी वहाँ पे इन्फ्लामेशन या जो भी शोथ है या सूजन है वो दिखाई देगा, उसके आधार पे हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो विशिष्ट उपाय है, यानी त्वचा में जहाँ भी
शल्य रहता है तो उसके लिए बताया हुआ है कि त्वचा में जहाँ शल्य होने की आशंका हो उस स्थान पे तेल से स्निग्ध, यानी सबसे पहले क्या करते हैं, उस स्थान को पहले तेल लगा के उसको स्निग्ध व संवेदन करते हैं। उसके बाद में वहाँ पे मिट्टी, उड़द, यव, गोधूम यानी जौ, गेहूं, गोबर या जिसको गोधूम, इनमें से किसी को पीसकर उसका चूर्ण विकट स्थान पर मर्दन करते हैं। इनका चूर्ण है वो मर्दन करते हैं जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पे शल्य है। अब त्वचा में जिस स्थान पे शोथ या लालिमा अथवा वेदना प्रतीत हो वहाँ शल्य की उत्पत्ति समझना चाहिए। तो जहाँ पे भी वेदना, मर्दन करने पे जहाँ पे वेदना हो रही हो या सूजन हो, सूजन को शर्म भी बोलते हैं, जहाँ भी सूजन हो तो ऐसे हम त्वचा में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीड़ित स्थान पर जमा हुआ घी, मिट्टी या चंदन का लेप करने से, यानी त्वचा पे जमा हुआ घी है, मिट्टी है व चंदन का लेप करने से शल्य की गर्मी से घी पिघलने लगता है। यानी घी पिघलता है, यानी इसमें घी व चंदन का लेप करते हैं तो जहाँ पे भी शल्य रहता है वहाँ पे घी पिघलने लग जाएगा। तथा मिट्टी आदि का लेप है वो सूखने लग जाता है, इससे शल्य की स्थिति है वो, यानी शीघ्र पिघलने व लेप शुष्क होने पे शल्य की उपस्थिति समझना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है यदि मांस में शल्य सॉरी, तो रोगी को स्नेहन एवं संवेदन आदि उपचारों से क्रश करना चाहिए। इसमें शल्य अपने स्थान से विस्थापित होकर जिस स्थान पे शोथ व पीड़ा उत्पन्न होती है उस स्थान पर शल्य की उत्पत्ति समझना चाहिए। इसको पाचन भी बोलते हैं, यानी रोगी को स्नेहन व संवेदन किया जाता है। कोष्ठ, अस्थि विवर, संधि विवर तथा पेशियों के मध्य में होने पे इसके जो मांसगत शल्य है उसके समान ही उसकी जांच करनी चाहिए। शिरा, धमनी, स्रोत व स्नायु में यदि शल्य है तो रोगी को रथ पे बैठाना चाहिए, जिसका पहिया टूटा हुआ हो, उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलाना चाहिए। ऐसे जिस स्थान पे वेदना हो उसको शल्य समझना चाहिए। पहले के जो शल्य जानने के विधियां दी हुई हैं तो ये है, साथ में ही मरम। तो ये सभी सेम विधियां हैं, इनमें अपने सिलेबस में ओनली त्वचा के अंतर्गत जो शल्य की शरीर में स्थिति पता लगाने का विधान है वो दिया हुआ है। तो त्वचा में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक है स्थान पे मिट्टी, उड़द, जौ, गेहूं, गोबर आदि को मिलाकर पीस कर मर्दन करना चाहिए। दूसरा घी व चंदन, मिट्टी या चंदन को घिस कर लेप करना चाहिए। तो ये थे शल्य की शरीर में स्थिति का पता लगाने की विधियां। अब पता लगने के बाद में नेक्स्ट हम जानते हैं शल्यजन्य व्रण, यानी शल्य के शरीर में प्रविष्ट होने पे जो व्रण बनते हैं ये व्रण वात आदि दोषों से अदूषित व्यक्तियों में रोपित हो जाते हैं। यानी ये जो शल्य पहले शरीर में प्रविष्ट होता है उससे जो व्रण बनता है ये व्रण है, ये भी जो अदूषित व्यक्ति है उनमें भी ये फैल जाता है। ये शल्य संक्रमण युक्त होता है, यानी फैलने वाला होता है। साथ ही अदूषित शल्य कंठ, स्रोत, शिरा, त्वचा, पेशी व अस्थि छिद्रों में प्रविष्ट होकर जो व्रण बनाते हैं ऐसे व्रण प्रायः सुखपूर्वक रोपित हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है परनष्ट शल्य का परिवर्तन, यानी अस्थि से निर्मित शल्य शरीर में पड़े रहने पे प्रायः है
ये 2-3 भागों में टूट जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं तथा ये अस्थि एक जैविक पदार्थ है। ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया होती है, लंबे समय से ये उपस्थित रहने पर चीर होकर टूट जाते हैं, यानी पर्णस्थ शल्य है, इनका परिवर्तन हो जाता है। यदि अस्थि निर्मित हो, लोहे से निर्मित हो तो ये टेढ़े हो जाते हैं, पित्त के ताप से ये विलुन हो जाते हैं। तो ये इसमें बताया हुआ है कि जब परिवर्तन हो जाता है तो इनको न भी निकालें तो कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। वृक्षजन्य, वेणुजन्य या तरणजन्य वानस्पतिक शल्य हैं। ये रक्त व मांस में पाक उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें शीघ्रता से निकाल देना चाहिए। सींग है, दांत है, केश, अस्थि, बांस, दारू, पत्थर एवं मिट्टी से बने शल्य शरीर में जिस रूप में प्रविष्ट होते हैं उसी स्वरूप में बने रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तन होने वाले ज़्यादातर हैं वो है वृक्षजन्य एंड वेणुजन्य जो शल्य हैं। अभी हम जानेंगे शल्य निर्हरण के उपाय, यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शल्य का निर्हरण कैसे करना है, शल्य को निकालना कैसे है। तो शल्य के निकालने के लिए वह विधि उत्तम मानी जाती है जिसमें शल्य को बाहर निकालते समय शरीर की धातुओं का क्षय कम से कम हो, यानी जो नुकसान है क्षय कम से कम हो, वही विधि सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो आचार्य जो सुश्रुत ने अनुबद्ध शल्य है उनके लिए निम्नलिखित 15 उपाय हैं वो बताएं। हम अभी शल्य के जो भेद हैं वो भी जानेंगे कि अन्वयबद्ध शल्य क्या होता है। अन्वयबद्ध या अर्वाचीन शल्य को निकालने का उपाय आचार्य सुश्रुत के अनुसार हम जानते हैं। तो इसमें शल्य निर्हरण यानी उनके निकालने के आधार पर शल्य के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के बताए हैं। एक है अवबद्ध शल्य। अवबद्ध शल्य यानी नाम से ही पता लग रहा है कि बद्ध यानी ऐसे शल्य जो अस्थि इत्यादि धातुओं में अवस्थित होने के कारण एक स्थान में स्थिर रहे, यानी अवबद्ध जो शल्य हैं वो एक ही स्थान पे स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अन्वयबद्ध, यानी जो अन्वयबद्ध शल्य हैं ऐसे शल्य जो अस्थि इत्यादि धातुओं में अवस्थित न हो एवं गतिमान हो, यानी ये गतिमान रहते हैं, इनका मूवमेंट होता रहता है, ये अस्थि धातुओं में स्थित नहीं होते हैं। तो हम सबसे पहले अन्वयबद्ध शल्य है जैसे आपको दिया हुआ है, ये शल्य निर्हरण के आधार पर प्रकार है और ये दिए हुए हैं शल्य निर्हरण की विधियाँ। तो शल्य निर्हरण की 2 विधियाँ हैं। प्रतिलोम विधियाँ, जिस मार्ग से वह प्रविष्ट होता है उसी मार्ग से बाहर निकालने को यानी प्रतिलोम। क्रिया की प्रतिक्रिया यानी प्रतिलोम बोलते हैं। सेम रूट से शल्य को बाहर निकालना प्रतिलोम। अनुलोम होता है शल्य जिस मार्ग से प्रवेश करता है उसी दिशा में अंग के दूसरी ओर से शल्य को निकालने की विधि को अनुलोम, यानी जो अनुलोम प्रतिलोम होता है तो इसमें दूसरी ओर से शल्य को निकालने की विधि है। ये सेम रूट से, ये अदर रूट से जब शल्य को निकालते हैं उसको अनुलोम विधि बोलते हैं। तो ये शल्य निकालने की विधि है। इसी के ही अंतर्गत अभी आचार्य सुश्रुत के अनुसार अनुबद्ध शल्य, यानी जो अनुबद्ध को हम अभी से जानेंगे, गतिमान शल्य रहता है उसके निकालने के 15 उपाय बताए हुए हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है पाचन, यानी जब शल्य मांस में दृढ़तापूर्वक फंस जाए। पाचन जब हमने पहले भी पढ़ा है, जब शल्य है वो मांस में दृढ़तापूर्वक फंस जाता है तो रोगी को हमेशा ही पाचन द्रव्य दिए जाते हैं, जैसे सन, मूली, शिगरू, तिल या सरसों के बीज। इनको देने से शल्य है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करता है, इसी को ही पाचन बोला है। यानी ये फरण या शल्य को पकाने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है
पीड़न, जो नेक्स्ट विधि है वो पीड़न है। इसमें हाथ व अंगुली द्वारा दबाकर, यानी दबाना या प्रेशर के द्वारा शल्य को बाहर निकाला जाता है। यानी सब इससे पहले धारण किया जाता है। मतलब धारण का मतलब है फाड़ना। तो कभी भी वर्ण को फाड़ना हो, जिससे शल्य को निकालना हो बाहर, तो धारण किया जाता है। धारण में विभिन्न प्रकार के लेप लगाए जाते हैं, उसके द्वारा वर्ण को फाड़ा जाता है, जिससे शल्य आसानी से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट है पीड़न। हमने पता कर लिया कि धारण कर्म करने के बाद हाथ अंगुली से दबा के शल्य को निकालना धारण। उसके बाद है परमार्जन। परमार्जन मतलब है पोंछना, यानी शल्य के ऊपर उसको क्लीन करना वर्ण को, जिससे शल्य आसानी से पता लग जाए। नेक्स्ट है निद मार्पण। इसको बोलते हैं निद मार्पण। यानी निद पार्पण मतलब होता है जब भोजन करते समय बोलने, खांसने आदि स्वाभाविक कारण से सूक्ष्म कण नाक या गले में फंस जाते हैं, तो श्वास को बलपूर्वक जोर से खांसी कर प्रदमन नशे को किया जाता है। यानी इसमें खांसी के द्वारा बलपूर्वक जब शल्य को निकाला जाता है, गले में फंस जाता है, तो इसी को ही प्रदमन नशे कहा जाता है। नेक्स्ट है वमन। वमन मतलब विकृत आहार लेने पे उल्टी के द्वारा उसको बाहर निकालना वमन बोलते हैं। नेक्स्ट है विरेचन। ये यहाँ पे विरेचन दिया हुआ है, यानी जब पक्वाशय में पहुंचकर आहार कष्ट देता है तो हम उसको मूत्र मार्ग या गुद मार्ग से बाहर निकालते हैं। इसी को ही विरेचन। प्रक्षालन, वर्ण में उपस्थित कोई पदार्थ होता है, उसको कभी कभी विषैले पदार्थ रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए क्या है कि स्टोमक वाश करना पड़ता है। इसको प्रक्षालन मतलब धोना। तो इसमें क्षार पदार्थों से या किसी और से प्रक्षालन कर्म किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिमर्श। वमन आदि कर्म करने के बाद में, यानी उल्टी करने के बाद में अंगुली आदि से घर्षण करना प्रतिमर्श कहलाता है। यानी हम अंगुली से जो जीभ के ऊपर जमा हुआ रहता है कफ, उसको निकालने को प्रतिमर्श बोला है। यानी इसको टंग क्लीनिंग भी बोलते हैं। आजकल ये टंग क्लीनर भी आ रहे हैं, क्लीनर के द्वारा प्रतिमर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट है परवाहन। परवाहन बताया है कि मल मूत्र गर्भ आदि शल्यों को बाहर निकालने के लिए बल प्रयोग करना परवाहन कहलाता है। तो ये बलपूर्वक जो मल मूत्र पुरुष यानी 3 प्रकार के जो मल है उनको निकालना, या गर्भ आदि में जो शल्य बच जाता है, गर्भ मूड बताया था हमने उसको, उसके लिए भी परवाहन कर्म का यूज लिया जाता है। यानी नेक्स्ट है अपना आचूषण, यानी मुख या सींग या अलाबू, जो हम आगे पढ़ेंगे। अलाबू आदि द्वारा दोषों का चूषण करना, यानी चूसना, दोषों को शक करना। इसमें शक की विधि अपनाई जाती है, जो मुख से या सींग से या अलाबू से हम कर सकते हैं। अयस्कांत यानी मैग्नेट। मैग्नेट के द्वारा जो लोहे शल्य होते हैं उनको निकालने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको अयस्कांत बोलते हैं। नेक्स्ट है हर्ष, यानी मानसिक शल्य बोलते हैं इसको, यानी किसी से बात करके या मानसिक दोष को, मानसिक प्रसन्नता करके मानसिक दोष को दूर करना हर्ष बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो शल्य होते हैं उनका हम
बाहर निकाल सकते हैं, यानी मानसिक शल्य भी कर सकते हैं। धारण है, निधमार्पण है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने जो 15 प्रकार के शल्य निरहण के उपाय बताए हैं, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं, इनको अन्वबद्ध शल्य यानी जो शरीर में गतिमान शल्य रहते हैं, जो अस्थियों में नहीं रहते हैं या गति करते रहते हैं, उनके निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शल्य निकालने की ये 2 विधियां हमने पढ़ ली। एक है प्रतिलोम यानी शेम मार्ग से, अनुलोम यानी अदर रूट से। निरण के आधार पर शल्य 2 प्रकार के होते हैं, एक अवबद्ध शल्य, एक है अनुअवबद्ध शल्य। अब आगे दिया हुआ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि मांस में शल्य हो तो हाथ से खींचने पे बाहर निकले तो शस्त्र वर्ण को बड़ा कर लेना चाहिए और उचित यंत्र के शल्य का निकालना चाहिए। यदि अस्थि में शल्य है तो रोगी को चित्त में लेटाकर शल्य को उचित यंत्र के द्वारा पकड़ना चाहिए जिस अंग में शल्य प्रविष्ट हुआ है, यानी उसमें एक हेल्थी आदमी को लगाना चाहिए। जब शल्य दिखाई देता है तो उसमें विधि बताई हुई है कि धनुष की रस्सी से बांध देना चाहिए। पहले धनुष होता था तो उसी की रस्सी का यूज में लिया जाता था, और रस्सी का जो दूसरा सिरा है वो घोड़े के मुख में बंधी जो पंचांगी होती है उसमें बांध देते हैं। तो घोड़े की मुंह को धीरे धीरे हिलाते हैं तो शल्य बाहर आ जाता है, यानी कोई बड़ी चीज़ हड्डी में फंस गई हो, बाण फंस गई हो, तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, अचानक से हिलाना। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यदि घोड़ा उपलब्ध नहीं हो तो पेड़ के बांध लेते हैं, जो डाली मुड़ती है तो उस डाली को झुकाकर उसमें बांधते हैं, फिर झटके से छोड़ते हैं तो अस्थि में जो शल्य रहता है वो बाहर निकल जाता है। ये पहले की जो विधियां हैं। गले में रहती है तो गले में लाक्सा आदि वस्तु के फंस जाने पे एक खोखली नली गले में प्रवेश करवाएं। एक शलाका को अग्नि में तप्त करके इस नलिका के अंदर से ले जाते हुए लाक्सा में प्रविष्ट करा देना चाहिए। लाक्सा से प्रविष्ट करते हुए पिघलने लगती है तभी नलिका में शीतल जल से सिंचन करना चाहिए। लाक्सा ठंडा होने के कारण वह शलाका से चिपक जाएगी, तब नलिका सहित शलाका को बाहर निकाल लेना चाहिए। इस प्रकार शलाका में स्थिर हुई लाक्सा भी बाहर निकल जाती है। तो ये गले में पहले कोई चीज़ फंस जाती थी तो इसमें शलाका यूज में ली जाती थी, शलाका को अग्नि में तप्त करके नलिका के अंदर ले जाते थे। तो ये पहले की विधि दी हुई है। यदि गले में स्थित लाक्सा आदि का न हो, ऐसी स्थिति में शलाका पर मोम व लाक्सा लगाकर अग्नि में तप्त कर लेना चाहिए। इस गर्म की हुई शलाका के द्वारा पूर्व की भांति गले में जिस स्थान पर शल्य है वहां तक प्रविष्ट करवा देना चाहिए। मोम को शल्य में लगाकर जल में सिंचन करना चाहिए जिससे शल्य में मोम चिपक जाए। तो मोम के द्वारा भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो पूर्व की जो विधियां हैं, युद्ध के समय जब आयुर्वेद कैसे हम यूज में ले सकते थे, कैसे आचार्य सुश्रुत ने शल्य यानी सर्जरी कर्म है वो कैसे करना चाहिए, ये सब इसमें बताया हुआ है। अभी दिया हुआ है कि यदि गले में अस्थि का टुकड़ा फंस जाए या कोई चीज़ फंस जाए तो उसके निकालने के लिए बाले के जो बालों का गुच्छा होता है एक तरफ उसको मजबूत धागे में बांधकर रोगी को दरवा भोजन के साथ निकलवा देना चाहिए। मतलब बाल उसको निकलवा देते हैं, फिर उदर के पूर्ण रूप से भर जाने पर वमन करवा देना चाहिए, यानी उल्टी कराने का जो टेक्निक है वो दी हुई है। साथ ही दातुन की नरम कुची की सहायता से शल्य को फंसाकर बाहर निकाल लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण को शहद व घी में मिलाकर या मधु एवं शर्करा मिलाकर चाटने को देना चाहिए। ग्रास शल्य के लिए दिया हुआ सन्ने मध व जल को पीने को देना चाहिए। तो ये शल्य निकालने की जो विधियां हैं वो दी हुई है। जो नेत्र में यदि आंख में कोई चीज़ शल्य गिर जाता है तो उसको रेशम व बालों के गुच्छे से निकालना चाहिए अथवा जल से उसका प्रक्षालन करना चाहिए, धोना चाहिए।
कान में कोई कीट चला जाता है तो गौरव कीड़े की हलचल के कारण अत्यधिक वेदना होती है। ऐसी स्थिति में हम सेंधा जल होता है, सेंधा नमक से मधु सूक्त होता है अथवा सुखोक्षण करके मदिरा से कर्ण पूर्ण करना चाहिए, कर्ण को कान को भरना चाहिए। इसके साथ ही सॉरी, यदि कान में जल भर जाए तो जल एवं तेल को एकत्र कर हाथ से मत कर कर्ण पूर्ण करना चाहिए जिसमें कान में जल भर गया है। उसे नीचे जमीन की ओर करके कान पर हाथ से तपतपाए, या नाड़ी यंत्र, हम यंत्र में भी पढ़ेंगे कि नाड़ी यंत्र क्या होता है, उसे आचूषण करना चाहिए। अब हृदय में यदि कोई शल्य हो जाता है, यानी हृदय के समीप शल्य करते समय रोगी को शीतल जल से सांत्वना देकर शल्य का प्रवेश मार्ग से बाहर निकालना चाहिए। अब जल में कोई व्यक्ति डूब जाता है तो रोगी को शीतल जल से सांत्वना, नदी तालाब या कुएं में गिरने से पेट में पानी भरे हुए रोगी को पहले पैर पकड़कर उसे लटका कर सिर नीचा करते हैं, अधोमुख लेटाते हैं, उसको पेट को दबाते हैं, जोर जोर से हिलाते हैं तथा वमन करवाते हैं उसको, या उसको भस्म भरकर भी रोगी की गर्दन को देते हैं, यानी अधोमुख करवाना चाहिए उसको। अभी जानते हैं हम उपद्रव। यदि शल्य को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता तो कई उपद्रव होते हैं, यानी कुछ पश्चातक्रम होते हैं, यानी कुछ इफेक्ट होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। तो वही दिया हुआ है, शोथ पाको रुच सच उग्र कुर्याचल मनाहरितम विक्लयम मरणम चापी तस्माद्य आलिद्वि निर्हेत। यदि शल्य को बाहर न निकाला जाए तो शरीर में शोथ, पाक, विकलांगता आ जाती है, तीव्र वेदना तथा मृत्यु भी उत्पन्न कर सकता है। ये है इसके उपद्रव। अब है निशल्य, यानी जब शल्य नहीं रहता है तो अलग वेदना होती है, शोथ नहीं होता है, बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो निशल्य आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे निशल्य वर्ण की चिकित्सा भी दी हुई है। निशल्य वर्ण रहता है, इसको शल्य को निकालकर वर्ण का रक्त स्तंभन कर अग्नि तथा गर्द से संवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात वर्ण पर घी व मधु का लेप कर वर्ण बंधन करना चाहिए। रागी को उचित आहार विहार का निर्देश देना चाहिए, यानी शल्य निकालने के बाद जो निशल्य वर्ण बस रहता है उसकी चिकित्सा के लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें रक्त स्तंभन यानी रक्त क्लोटिंग है, उसमें अग्नि तथा घर्त से संवेदन करना चाहिए और वर्ण बंधन करना चाहिए। तो ये हम इस लेक्चर में हमने शल्य निरहरण के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।